नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आपके अपने चैनल सबकी खबरों का असर तो बहुत हो रहा है, लोगों को राहत भी मिल रही है। लेकिन हमने पिछले दिनों एक प्रयोग किया था कि जिन खबरों के पुख्ता प्रमाण नहीं थे हमारे पास, उन्हें हमने सुनी सुनाई के माध्यम से चलाया था और कहा था कि प्रमाण नहीं है लेकिन खबर सही हो सकती है। अब हमारी सुनी सुनाई का भी असर हुआ है। हमने 4 जून को जो सुनी सुनाई खबर बनाई थी और कहा था कि एक ACS मेहरबान है तो उनके विभाग के जीजा साले पहलवान हैं। हमारी इस सुनी सुनाई का बड़ा असर हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने ACS से उनका विभाग छीन लिया है। आज लंबे समय बाद एक सुनी सुनाई लेकर आया हूँ। सुनी सुनाई यानी कि प्रशासनिक गलियारों में जो खुसर पुरसर चलती है ना, वो हमारे कान में आती है और हम उसे सुनी सुनाई के रूप में डेवलप करते हैं। अब इस सुनी सुनाई की एक लाइन में हेडिंग बनानी हो तो हेडिंग है ACS मेहरबान तो जीजा साले पहलवान। खबर जरा विस्तार से सुनो। खबर मज़ेदार है और मज़ेदार नहीं है, गंभीर भी है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं जिनके पास एक से ज़्यादा विभाग हैं और उनका एक विभाग की 2 शाखाएं भी हैं। उन दोनों शाखाओं को हेड कर रहे हैं, एक को जीजा जी और दूसरे को साले जी। पिछले दिनों जीजा जी रिटायर हुए, लगभग 6 महीने पहले, 5 या 6 महीने पहले। तो इन ACS ने मुख्यमंत्री की जानकारी में लाकर उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। जीजा जी को एक्सटेंशन मिला तो उन्होंने बैटिंग शुरू कर दी और जो दरें थी परमिशन जारी करने की 3 गुनी कर दी। मध्य प्रदेश में लूट मच गई। संयोग से अभी 31 मई को साले रिटायर हुए। ACS ने मुख्यमंत्री को बगैर बताए, मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचना दिए बगैर साले को भी प्रपोज दे दिया एक्सटेंशन 1 साल का। साले ने भी बैटिंग शुरू कर दी। हमने खबर दिखाई कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, आपको खबर पे विश्वास करना है तो करना, लेकिन ये सही है कि यहाँ लूट मची हुई है। और हमने हेडिंग लगाई थी ACS मेहरबान तो जीजा साले पहलवान और हमारी खबर का असर हुआ। हमें मध्य प्रदेश के एक प्रभावशाली व्यक्ति का फ़ोन आया। हम नाम नहीं बताएंगे, ये भी नहीं बताएंगे वो किस ACS से हैं। उनने हमसे इस खबर के बारे में पूछा तो हमने बताया, विभाग बताया, नाम बताए उनको। उन्होंने कुछ कागज़ भी मुझे भेजे थे कि यही मामला है। मैंने कहा हाँ। फिर उनका कहा कि ये बात भी लगभग सच है कि जीजा जी के मामले में तो मुख्यमंत्री जी को बताया गया एक्शन देते समय, फाइल भेजी गई होगी या जो भी है, लेकिन साले को गुपचुप तरीके से दे दिया। इस बात को हमने 4 जून को चलाई, 5, 6, 7 जून को मेरी बातचीत चली है और 17 जून को इस ACS से विभाग छीन लिया गया। विभाग छीन लिया गया। अब खबर का असर तो हुआ है, हमारी सुनी सुनाई का असर हुआ है। हम खुश भी हैं, लेकिन हमारी खुशी आधी है। आधी इसलिए कि ACS को आपने हटा तो दिया, लेकिन उस विभाग में ACS और जीजा साले मिलके जो गुल खिलाते रहे हैं और आज भी खिला रहे हैं, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? क्यों नहीं इन पर कार्रवाई होती? मैं आपको सच बता रहा हूं, यदि इस ACS के कामों की जांच हो जाए ना तो सस्पेंड होने लायक है। लूट मची हुई है, लूट। मध्य प्रदेश में कैसे नए उद्योग आएंगे, कैसे निवेश आएगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता है। किस तरह की लूट मध्य प्रदेश में मची हुई है। मैं आज धन्यवाद दे रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को और उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस सच को देखा। हमारी खबर के जरिए ये सच कहीं ना कहीं CM तक पहुंचा और CM ने उस ACS से विभाग छीन लिया। लेकिन क्या इससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा? क्या उस साले को जो एक्सटेंशन दिया है वो फाइल को बुलाकर एक्सटेंशन रद्द किया जाएगा? क्या जीजा जी पर कोई कंट्रोल लगेगा जो लूट मचाए हुए हैं? अब आप चिंतन कर लेना। यदि किसी जिम्मेदार व्यक्ति को जानकारी चाहिए तो मुझे पर्सनल फ़ोन करना, मैं बता दूंगा जीजा जी कौन है, साले कौन है और लूट किस तरह चल रही है। नमस्कार।